नविता क्लासेस में मैं डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। देखिए 30 और 31 दिसंबर 2023 अभी जो सीईटी के एग्ज़ाम के ऊपर बहुत सारा भंवर था वो क्लियर हो चुका है और कोर्ट ने उसकी परमिशन दे दी है कि आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवा सकते हैं। 61 ग्रुप के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए क्या एचएसएससी जो है 61 ग्रुप के लिए डेफिनेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी और कोई भूल में ना बैठे और अपनी जो तैयारी है उसकी रेस पकड़ ले, किसी की ना सुने, क्योंकि अब सरकार मूड में है और आप भी अपने मोड में आ जाओ। मूड और मोड दोनों ही चीज़ें क्या है सेम होती हैं। इसलिए जो साइंस आज हमारा इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए ग्रुप सी में लगभग 32,000 वैकेंसियाँ, थोड़ी वैकेंसी नहीं है। जो अभी भी रोएगा ना अपनी किस्मत को, मैं ये हो गया वो हो गया फलाना हो गया, जिनका कम से कम चलो ठीक है जो भी है वो बुलाएंगे, जितने नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं उनको बुलाएंगे, कम से कम वो कैंडिडेट तो तैयारी करें और जो कैंडिडेट कोर्ट में गए हुए हैं उसका वेट करें। 32,000 प्लस ग्रुप डी की 17,000 ये वैकेंसियां हैं। सो इनका तो एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट डिले है, 56-57 का भी रिजल्ट डिले है। ये वैकेंसियों के ऊपर मेन अभी जो है वो एक मार धाड़ है कि 32,000 वैकेंसी के ऊपर फाइट करनी है बच्चों को। साइंस के इस मास्टर स्ट्रोक में मैं वो चीज़ें कवर करूँगा जो एग्ज़ाम में 100% आई हैं और एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। यहाँ पे कोई इस तरीके की क्लास नहीं है कि मैं पहले पढ़ाऊँगा, मैं साथ के साथ क्वेश्चन कवर करूँगा, कंसेप्ट कवर करूँगा, चाहे वो MPSW का एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टाफ नर्स का है। हम देखते हैं कि 20% जो वेटेज है वो साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी एंड इंडियन हिस्ट्री और पॉलिटी के ऊपर है। तो उसमें क्या है, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी आ जाती है, उसमें बायोडाइवर्सिटी भी आ जाती है उसमें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैं कोशिश करूंगा कि साइंस में हम उसको कवर करें, बहुत जल्दी कवर करें मास्टर स्ट्रोक में। आज हमारा जो साइंस का मास्टर स्ट्रोक है वो आज हमारा नंबर 1 स्ट्रोक है। नंबर 1 स्ट्रोक में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो देखिए। ये बच्चे वो हैं जो 30 और 31 की तैयारी में हैं। देखिए बच्चों अपनी साइंस और जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, जो टेक्निकल सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका टेक्निकल सब्जेक्ट उसको आपको कवर करना है। ऑलमोस्ट 70 to 75% वेटेज जो है बता रहे हैं वो है, तो उसको कवर ज़रूर करें, ठीक है। अब देखें, पहली मैं बात करूंगा सेल के ऊपर। देखिए यही इंपॉर्टेंट है और यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हमें पता है सेल का सिस्टम, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। जिसमें हम प्रोकैरियोटिक में हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, सिंपल सा बैक्टीरिया की सेल है, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो बैक्टीरिया का सेल साइज है वो कितना होता है बैक्टीरिया सेल का, वो 1 to 5 माइक्रोन या माइक्रोमीटर बोलते हैं हम, ये होता है। ये क्वेश्चन आया था FSL एग्जाम में आया था। उसके बाद यूकैरियोटिक। देखो प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो का मतलब बिफोर, ठीक है। कार्यो मीन्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले, मतलब यहाँ पे तो न्यूक्लियस होता ही नहीं। तो आप याद रख लें प्रोकैरियोटिक जो बैक्टीरिया होता है उनके अंदर नो न्यूक्लियस, बस नाभि नहीं होती, नाभि, नाभि जिसको बोलते हैं नाभि नहीं होती, ठीक है। यूकैरियोटिक, यू का मतलब होता है ट्रू, ट्रू, और कार्यो का मतलब होता है न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, आपको इसी तरीके से नोट्स बनाने हैं और आपको यही कवर करना है। अब मैं बात करूंगा, ये तो था हमारा सेल के बारे में। अब इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, देखिए जब मैं बैक्टीरिया की बात करूंगा यहाँ पे ना तो न्यूक्लियस होता, ठीक है, प्लस में यहाँ पे सेल वाल होती है, ठीक, समझ में आई। अब मैं बात करूंगा सेल वाल किन किन में होती है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। सेल वाल जो है वो किन किन में होती है, एक होती है जो हमारी कोशिका झिल्ली, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम कोशिका झिल्ली, ठीक है। और सेल वाल, वाल को बोलते हैं हम भित्ति, भित्ति, ठीक है, जो कोशिका की भित्ति। अब देखिए सेल वाल किन किन में होती हैं। सेल वाल पहली तो बात मैंने बैक्टीरिया में बताई, दूसरी प्लांट्स में होती है, तीसरी हमारी फंजाई में होती है। बच्चे ये चीज़ याद रख लेने और इसको ना अच्छी तरीके से रट लेना। बैक्टीरिया में होती है, प्लांट्स में होती है और फंजाई में होती है। सेल वाल कोशिका भित्ति होती है। सेल मेम्ब्रेन जिसको हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं वो इन सभी में प्रेजेंट होती है, ये बात ध्यान रखना। सेल मेम्ब्रेन जो है इन सभी में होती है और
यूकैरियोटिक में भी होती है। अब मैं बात करूं, यूकैरियोटिक को तो बहुत सारे में डिवीजन किया गया है। यूकैरियोटिक में तो एनिमल भी आते हैं, प्लांट्स में आते हैं। प्लांट्स में कहाँ पे स्टार्ट होती है, अब आप देखा जाए आपकी एल्गी है, फिर आपकी टेरिडोफाइट है, फिर आपके ब्रायोफाइट है, फिर आपके जिम्नोस्पर्म है, फिर आपके एंजियोस्पर्म्स हैं। तो ये सारी चीज़ें हम डिवीजन करते हैं। देखिए अब हम हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं हम। जो हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, ये हमारी एक सेल है, ठीक है। डबल मेम्ब्रेन होती है ये सभी को पता होना चाहिए। डबल लेयर, इसको बोलते हैं लिपिड बाइलेयर, लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन, ठीक है ना। ये बच्चे ध्यान रख लेना, समझ में आया। अब यहाँ पे क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, इसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है वो सुने ध्यान से। न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, पहली तो बात, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस जो होता है ना, वो किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वो बनाता है आरएनए, आरएनए। ये न्यूक्लियस इस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। आरएनए, राइबोसोमल जो आरएनए होता है उसको बनाने के लिए न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियोलस है। समझ में आई। अब न्यूक्लियस के अंदर और क्या चीज़ होती है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल मैं आपको बताऊंगा कैसे। अब जो जेनेटिक मटेरियल हम देखते हैं वो एक डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए क्या होता है, नॉर्मली डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है, ठीक है। एक स्टैंड आपकी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये 3 प्राइम टू ये, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये होती है डबल स्टैंडर्ड। बस इतना याद रख लें, 5 प्राइम 3 प्राइम याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछ भी लिया जाए कि जो डीएनए की स्ट्रैंड होती है वो किस सीक्वेंस में होती है, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम में होती है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। अब ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम्स, हम नॉर्मली क्या करते हैं, ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रोमोसोम इस तरीके से होते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये कॉइलिंग होती है बहुत ज़्यादा डीएनए की, ठीक, ये कॉइलिंग होती है, यहाँ पे डीएनए की कॉइलिंग होती है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। मैं बात करूँ क्रोमोसोम कितने टाइप के होते हैं, जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं आपके ऑटोसोम, ऑटोसोम्स, एक होते हैं आपके सेक्स क्रोमोसोम्स। बच्चे जो मैं कवर करवा रहा हूँ वो चीज़ें कवर करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आएंगी और एग्ज़ाम में आई है। ना हमारे पास इतना टाइम कि हम आपका टाइम वेस्ट करें, और ना ही हमारे पास कि हम अपना टाइम वेस्ट करें। अब आप ह्यूमन का केस ले लो, ऑटोसोम। जो बच्चे ये सोचते हैं कि मुझे हिंदी में कवर करवाओ, बच्चे हिंदी में और इंग्लिश में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इंग्लिश में भी सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं और हिंदी में भी उनको ऑटोसोम ही बोलते हैं। दूसरी बात, न्यूक्लियोलस मैंने बता दी, लिपिड बाइलेयर। ये लिपिड क्या होता है, आपका फैट होता है, उसकी बाइलेयर बोलते हैं। अब देखिए सेक्स क्रोमोसोम, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ ह्यूमन बीइंग का। ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर होते हैं। किसमें होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं। वैसे टोटल कितने हो गए, 46 क्रोमोसोम हो गए, 46 हो गए। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 22 तो हमारे क्या पेयर होंगे, ऑटोसोम्स। 22 तो ऑटोसोम होंगे और एक हमारा क्या होगा, सेक्स क्रोमोसोम। समझ में आई, एक हमारा सेक्स क्रोमोसोम होगा, एक पेयर, ठीक है, 1 पेयर सेक्स क्रोमोसोम होगा। अब आप बात करें मेल और फीमेल की। मेल और फीमेल के केस में क्या होता है, जैसे आप बात करें सेक्स क्रोमोसोम की ह्यूमन बीइंग के केस में, बच्चे ये आया हुआ है, ध्यान रख लेना, ये एग्जाम में आ सकता है। जो सेक्स क्रोमोसोम है वो मेल की और फीमेल, मेल को हम दिखाते हैं हम ऐसे ये एरो करके, और फीमेल को हम दिखाते हैं प्लस करके। इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग, मैं बात कर रहा हूँ ह्यूमन बीइंग की, ह्यूमन बीइंग मनुष्य के बारे में। ह्यूमन बीइंग का नाम भी पूछा गया है कि ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या है, होमो सेपियंस, होमो सेपियंस, सेपियंस, ये याद रखना बेटा। ह्यूमन बीइंग का जो साइंटिफिक नेम है वो होमो सेपियंस है, ये याद रख लेना इसको। उसके बाद जो मेल है, मेल जो क्रोमोसोम होते हैं वो होते हैं XY, और जो फीमेल होते हैं वो होते हैं XX, मतलब 2X। समझ में, ये X और Y डिफरेंट होते हैं। ये है हमारा किसके बारे में, क्रोमोसोम के बारे में। अब ये क्रोमोसोम किस में होते हैं, ये कॉइल्ड होते हैं। क्रोमोसोम क्या होता है, डीएनए की कॉइल्ड फॉर्म है। ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए की कॉइलिंग हो जाती है, ये क्रोमोसोम बनते हैं। समझ में आया। आप सही से
क्रोमोसोम जो होते हैं वो अगर आपको देखने हैं सेल में, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, सेल की ऐसी कौन सी स्टेज है जहाँ पे सेल डिवीजन होता है, सेल की ऐसी कौन सी स्टेज है जिस पे हम क्रोमोसोम को देख सकते हैं, वो है आपका मेटाफेज। जो फेज है उस पे हम थ्रू माइक्रोस्कोप नेक्ड आई से हम क्रोमोसोम को नहीं देख सकते, ओनली एट द फेज ऑफ मेटाफेज वी कैन सी अवर क्रोमोसोम अंडर द माइक्रोस्कोप। ये ध्यान रखना, मेटाफेज में ये क्वेश्चन पूछा गया है बार बार कि कैसे किस तरीके से डिवीजन होता है। अब ये तो हमारा न्यूक्लियस के बारे में, न्यूक्लियोलस होता है, आरएनए बनता है। अब ह्यूमन में 23 पेयर क्रोमोसोम है। जेनेटिक मटेरियल को हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए के अंदर बहुत सारे क्या है, हम जैसे आप बेसिक यूनिट बोलने लग जाओ कि हमारे जेनेटिक मटेरियल की, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, जो जेनेटिक मटेरियल है उसकी बेसिक यूनिट को हम क्या बोलते हैं, जीन बोलते हैं, या ठीक है ना, जीन बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन बीइंग के अंदर जो जीन की संख्या पूछी गई है वो जो है, एक क्वेश्चन पूछा 32,000 से 35,000 हमारी बॉडी में जीन होते हैं। हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें 32 से 35,000 क्या होते हैं, जीन होते हैं। कुछ बुक 40,000 भी देती हैं, कुछ बुक 38,000 भी देती हैं, लेकिन रेंज आपकी 32 से 35,000 ही है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद मैं बात करूँगा कि ये थे सारा हमारा सेल के बारे में। सेल मेम्ब्रेन पे मैं अच्छे से फोकस करूंगा। ये था मेरा मास्टर स्ट्रोक फर्स्ट क्लास। इसी तरीके से मैक्सिमम जो है साइंस की जो क्लासेस है ना, मैक्सिमम जो मैं बता रहा हूँ वो 7 to 8 क्लास में मैं सारा फिनिश कर दूंगा साइंस के बारे में। चाहे उसमें बैक्टीरिया है, चाहे उसमें वायरस है, चाहे उसमें फंजाई है, चाहे उसमें प्लांट है, चाहे उसमें सेल के बारे में कुछ भी है, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, डीएनए है, फैटी एसिड है, लिपिड है, उसका मेटाबॉलिज्म है, चाहे वो ऑर्गेनेलिज है, वो सारी मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा। स्टे विद अस नविता क्लासेस, आप हमसे जुड़े और जितना हो सके साइंस की मैं अच्छी कवरेज दूंगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।